हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज बात करेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हार्ट रेट को कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट की बात की थी। ठीक है, तो आज करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हार्ट रेट। ठीक है, तो इस वीडियो में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है, ठीक है, क्या होता है कार्डियक साइकिल, ठीक है, कितने समय में कंप्लीट होता है, कार्डियक साइकिल होता है तो कैसी वेव बनती है, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, कार्डियक साइकिल आपकी वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है। अब जो कार्डियक साइकिल है, साइकिल का मतलब एक चक्कर पूरा होने में, किसमें, अब हार्ट के बारे में पढ़ रहे तो हार्ट किसका करेगा भाई, अपना कॉन्ट्रेक्शन रिलेशन करेगा। ठीक है, तो हार्ट के द्वारा कॉन्ट्रेक्शन रिलेशन होगा, वो एक बार होगा तो वो होगा आपका कार्डियक साइकिल। क्या होगा भाई, वो कार्डियक साइकिल। अब बोलोगे कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना तो हार्ट बीट है, ठीक है, आप ऐसा बोलोगे नहीं। तो इसमें देखो, आप जो आपका हार्ट है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ये वापस रिलैक्स हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ। ठीक है, तो एक साइकिल कंप्लीट करता है ये, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और इसके अंदर समय लगता है आपका 0.8 सेकेंड, एक सेकेंड से भी बहुत कम समय है, 0.8 समय इसका लगता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, आपका जो कार्डियक साइकिल होगा वो रेगुलेट है, वो कंडक्शन सिस्टम से ही होता है। किससे होता है भाई, कंडक्शन सिस्टम है, वही आपका ऐसे नोड इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर वो एवी नोड को देंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होंगे, वही चीज इसके अंदर होती है। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है कि ये पूरा एक कार्डियक साइकिल है जो पूरा कंप्लीट साइकिल बनता है। ठीक है, ये पूरा टोटल 0.8 सेकंड का है। तो इसके अंदर है वो आपका कार्डियक साइकिल है, 3 फेज के अंदर डिवाइड होता है। पहला फेज है जो आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो फेज है। दूसरा फेज है जो आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो, और तीसरा फेज है ये वापस रिलैक्स भी होते हैं। तो इन 3 फेज में इस कार्डियक साइकिल को डिवाइड किया है। जब आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको बोलेंगे एट्रियम सिस्टोल। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको बोल रहे हैं एट्रियम सिस्टोल। जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है, कि जिसको क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल। और जब आपका हार्ट है पूरा वापस डायसिस्टोल होता है, रिलैक्स होता है, वापस अपनी पोजीशन में जाता है, ठीक है, उसको बोलेंगे कंप्लीट कार्डियक डायसिस्टोल, जो होता है 0.4 सेकेंड के अंदर। तो आपका जो कार्डियक साइकिल है वो 3 फेज में डिवाइड हुई। पहली तो कौन सी, एट्रियम सिस्टोल, ठीक है, जो कितने समय में हुई, 0.1 सेकंड के अंदर। ठीक है, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल जो होती है 0.3 सेकंड के अंदर। ठीक है, और जो कंप्लीट कार्डियक साइकिल होती है वो 0.4 सेकंड के अंदर। यदि मैं टोटल की बात करूं तो 0.8 सेकंड की हो गई। अब हम कुछ बुक्स में देखते हैं वो आपका जो 1.6 वाला है वो 2 साइकिल के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, 2 साइकिल के लिए करते हैं। ठीक है, ये है एक साइकिल के लिए। ठीक है, तो इसको मैंने एक डायग्राम के अनुरूप दिखाने की कोशिश की है। ये देखो, आपका कौन सा हुआ जिसके अंदर एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक एट्रियम पार्ट में, वेंट्रिकुलर के लिए और कंप्लीट डायसिस्टोल के लिए। ठीक है, तो पहला पार्ट आता है, इसको 0.1 सेकंड में डिवाइड किया और लिखा है क्या भाई, एट्रियम सिस्टोल। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है उसको लिखा है मैंने वही वेंट्रिकल सिस्टोल, जिसमें आपके वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर पूरा आपका कंप्लीट कार्डियक साइकिल है, 0.4 सेकंड में डायसिस्टोल होते हैं। तो ये लिखा है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपका वेव है, वो भी कैसे बनेगी। ठीक है, तो जो आपका एट्रियम सिस्टोल होता है, ठीक है, वो स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर आपका ये एट्रियम है, इस फेज में भी डायसिस्टोल होगा, इस फेज में भी डायसिस्टोल होगा, केवल यहीं पर एट्रियम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर आपका वेंट्रिकल्स, ठीक है, क्या होगा भाई, आपका वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, फिर इस फेज में और इस फेज में वो क्या होगा, डायसिस्टोल होगा। तो आपकी वेव यहां से बनेगी। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा और डायसिस्टोल होगा, उसमें यहां पर बनेगी। समझ गए मेरी बात को। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं, जब हम रेस्टिंग फेज में होते हैं तो अपनी हार्ट बीट है वो लगभग 60 to 80 बीट पर मिनट होता है। ठीक है, और एवरेज आप लोगों ने पढ़ा होगा 72 बीट पर मिनट। ठीक है, हाँ, तो एक जब आपका एक बार ये बीट क्या था, हार्ट बीट क्या था, हार्ट के द्वारा एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना, एक बार रिलैक्स होना। ठीक है, वो हार्ट बीट था। तो वैसे ही काम यहाँ पर हो रहा है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ एक बार। ठीक है, तो वही कार्डियक साइकिल बनी। तो एक बार हार्ट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में, मतलब कि एक हार्ट बीट में आपकी कंप्लीट एक कार्डियक साइकिल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, देखो आपका हार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सबसे पहले हार्ट के कौन से रीजन है कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एट्रियम होंगे, फिर ये रिलैक्स होंगे और वेंट्रिकल्स होंगे। ठीक है, फिर ये रिलैक्स होंगे। ठीक है, ऐसा आपकी प्रोसेस चलेगी। तो इसके अंदर देखो भाई, जो आपका है, एट रेस्ट द हेल्थी अडल्ट हैव हार्ट बीट
एट द रेट ऑफ 60 to 80 बीट पर मिनट, एवरेज 72 बीट पर मिनट। मतलब कि जब आप कोई हेल्थी पर्सन है, स्वस्थ व्यक्ति है, वो एक रेस्ट पोजीशन में होता है, उस दौरान उसकी हार्ट की रेट है वो लगभग 60 से 80 बीट पर मिनट होती है और एवरेज औसतन कितनी होती है 72 होती है। नेक्स्ट बात करता हूँ ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट। ड्यूरिंग के दौरान, जब भी आपकी हार्ट बीट के दौरान, प्रत्येक हार्ट बीट के दौरान, इस हार्ट बीट में प्रत्येक हार्ट बीट के दौरान आपकी एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल हो जाती है। क्योंकि हार्ट बीट क्या होगा, हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, वो तो क्या कहलाता है हार्ट बीट। और हार्ट रेट क्या कहलाता है, देखो दो चीज है, एक तो हार्ट बीट है, एक हार्ट रेट है। हार्ट बीट तो क्या कहलाएगा, हार्ट का एक बार कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स होना, ये तो कहलाएगा हार्ट बीट। और एक मिनट में हार्ट का कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन हो रहा है, वो कहलाता है हार्ट रेट। तो आपको पता है, ये पीछे हमने बात भी की थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल की 3 स्टेज की भी बात की है, ठीक है। तो देखते हैं, ईच कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटली इन 0.8 सेकेंड एंड हैव फॉलोइंग स्टेज। जो आपकी प्रत्येक कार्डियक साइकिल होती है वो 0.8 सेकेंड रखती है, कंप्लीट हो जाती है, और क्या है, ये फॉलोइंग स्टेज रखती है। तो देखो, पहली आती है आपकी एट्रियल सिस्टोल आती है, वेंट्रिकल सिस्टोल आती है, और कंप्लीट डायसिस्टोल आता है। ये होगा आपका 0.1 सेकेंड का, ठीक है। ये हो गया आपका 0.3 सेकेंड का, ये हो गया 0.4 सेकेंड का, ठीक है। कंप्लीट हो गया आपका 0.8 सेकेंड, यदि काउंट करोगे तो। नेक्स्ट बात करता हूँ, व्हेन सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कोवा ड्रेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द राइट एट्रियम। जब आपका इंफीरियर वेना कोवा ब्लड जो हार्ट के लेवल से नीचे का है, पूरा बॉडी का ब्लड इंफीरियर वेना कोवा लेके किसमें, ये पीछे से, हार्ट के पीछे से आएगी और किसमें डाल देगी, राइट एट्रियम। और हार्ट के लेवल से ऊपर का है तो सुपीरियर वेना कोवा आएगी और किसमें डाल देगी, ड्रेन कर देगी राइट एट्रियम में। और वो कैसा होगा, वेन का है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो वही बात है, जब सुपीरियर और इंफीरियर वेना कोवा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें डालेगी, राइट एट्रियम में। एट द सेम टाइम 4 पल्मोनरी वेन्स ड्रेन इन द वेंट्रिकल्स, ठीक है। जब उसी सेम टाइम पर क्या होगा भाई, आपकी जो चारों पल्मोनरी वेन है, 2 तो आपकी लेफ्ट लंग से आई है, 2 आपकी राइट लंग से आई है, वो चारों की चारों कहाँ डाल देगी, आपकी लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड को लाके ढाल देगी। सेम टाइम पर जब एट्रियम के अंदर ब्लड आएगा, उसी टाइम पर वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड ढाल देगी कौन भाई, आपकी पल्मोनरी वेन। इसमें आएगा आपकी सुपीरियर और इंफीरियर वेना कोवा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ एट्रिया फिल्ड अप बाय द हार्ट एट सेम टाइम, ठीक है। जो आपका एट्रिया है वो दोनों एट्रिया, जो राइट और लेफ्ट वाला है, वो सेम टाइम पर क्या होगा, फिलअप होगा, भर जाएगा। जो आपका राइट वाला था वो तो कौन लाया भाई, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कोवा, जिसमें इम्प्योर ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। और अभी हमने बात की है लेफ्ट वाले की बात की है, जिसमें आपकी 4 पल्मोनरी वेन आई है, वो लाके ड्रेन की है, जिसमें प्योर ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। तो दोनों फिलअप होता है एट्रियम, वो सेम टाइम पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द ऐसे नोड ट्रिगर द वेव इन मायोकार्डियम लेयर ऑफ एट्रिया। जो एट्रिया की मायोकार्डियम लेयर थी, मिडल लेयर थी, उसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है भाई, ऐसे नोड प्रेजेंट है, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे नोड क्या करेगा, जो आपकी वेव है उसको ट्रिगर करेगा, ठीक है, मायोकार्डियम लेयर से। और वो कहाँ, पूरे एट्रियम के अंदर क्या जाएगी, वो वेव जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू प्रेशर द एवी वाल्व ओपन। और जैसे एट्रियम में प्रेशर बढ़ा तो एवी वाल्व है वो क्या होगा, ओपन होगा, एंड द ब्लड पास इन द वेंट्रिकल्स। और ब्लड पास हो जाएगा किसमें, वेंट्रिकल्स में। जैसे एट्रियम में प्रेशर बढ़ा तो एवी वाल्व ओपन होगा, एवी वाल्व ओपन होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द एवी नोड डिले द कॉन्ट्रेक्शन फॉर 0.1 सेकेंड। आपका जो एवी नोड है वो डिले होता है 0.1 सेकेंड। हमने पिछले वीडियो कंडक्शन सिस्टम में ये बात की थी कि क्यों है, क्योंकि जो ऐसे नोड था वो उसने जैसे ही इंपल्स जनरेट की तो उसमें जो वेंट्रिकल था, ठीक है, और ये आपका एवी नोड था, वहां तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा था, 0.1 सेकेंड। तो ये जो एवी नोड होता है वो ऐसे नोड से 0.1 सेकेंड डिले रहता है, पीछे रहता है, ठीक है। तो एवी नोड डिले द कॉन्ट्रैक्शन फॉर 0.1 सेकेंड। तो कॉन्ट्रैक्शन जो एवी नोड का कॉन्ट्रैक्शन होगा वो डिले होगा 0.1 सेकेंड। इन द दिस टाइम द वेंट्रिकल फिलअप्ड बाय द ब्लड। और इस समय में क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फिलअप हो जाएगा, ब्लड भर जाएगा, किसमें भाई, वेंट्रिकल्स में। जो 0.1 सेकेंड का टाइम मिला है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द एवी नोड इनिशिएट एंड कंडक्ट द इम्पल्स व्हिच इज पास थ्रू द एवी बंडल ब्रांचेज एंड पुरकिंजे फाइबर टू सेंड या सेपरेट आउट इन द मायोकार्डियम।
लेयर ऑफ वेंट्रिकल्स। जैसे आपका एवी नोड के पास में वेव आई तो जो एवी नोड है वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इम्पल्स को कंडक्ट करेगा। और वो इम्पल्स कहाँ जाएगी, आपके जो बंडल ऑफ हिंस थे, पुरकिंजे फाइबर थी, जो आपकी लेयर थी वेंट्रिकल्स के जो बेस ऑफ हेड था, ठीक है, बेस ऑफ हेड से अपेक्स ऑफ हेड की तरफ जो इम्पल्स है वो जनरेट जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही एवी नोड ने इम्पल्स जनरेट की तो वो कहाँ गई भाई, आपकी जो बंडल ऑफ हिंस थी, ठीक है, पुरकिंजे फाइबर तक वो इम्पल्स जाएगी और क्या करेगी, उसको सेपरेट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, जस्ट बिफोर द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन ट्राइकस्प एंड बाइकस्प वाल क्लोज्ड एंड प्रिवेंट वेक फ्लो ऑफ ब्लड। और जस्ट बिफोर वेंट्रिकल, जैसे आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, जैसे दोनों लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन हो गए, उससे जस्ट पहले क्या हो जाएगा, आपका एविन जो वाल्व है, ठीक है, जो एवी वाल है, एक तो जो राइट वाला वो ट्राइकस्प है और लेफ्ट वाला बाइकस्प है, दोनों वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और वो बंद क्यों होते हैं, क्योंकि बैक फ्लो को रोकेगा। जैसे कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले वो बंद हो गए तो ब्लड है वो वापस एट्रियम में नहीं जा पाएगा, ठीक है, बैक फ्लो नहीं होगा। तो क्या करता है, प्रिवेंट बैक फ्लो ब्लड इन द एट्रियम, तो एट्रियम में ब्लड को बैक फ्लो जाने से रोकता है। द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज अबाउट 0.3 सेकेंड, ठीक है। जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा लगभग कितने समय में होगा भाई, 0.3 सेकेंड में, ठीक है। इट इज कॉल्ड वेंट्रिकल सिस्टोल, और इसे क्या कहेंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल कहेंगे, ठीक है। जैसे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसे क्या कहा भाई, वेंट्रिकल सिस्टोल कहा, ठीक है। एंड द वाल्व ब्लड ऑफ वेंट्रिकल पंप्ड इन पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा विद ग्रेट फोर्स। और आपका क्या करेगा, जैसे ही आपका वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो सिस्टोल होते क्या करेगा, जो वेंट्रिकल्स वो ग्रेट फोर्स के साथ में क्या करेंगे, ब्लड को पंप करेंगे, ठीक है, किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। जैसे हमने हार्ट का डायग्राम बनाया था उसमें तो देखा था, जो वेंट्रिकल था, ठीक है, लेफ्ट, उसके अंदर क्या जुड़ा हुआ था आपका, आफ्टर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन देयर इज ए कंप्लीट कार्डियक डायसिस्टोल ऑफ 0.4 सेकेंड। जैसे आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उसके बाद में क्या होता है, आपका कार्डियक साइकिल का जो डायसिस्टोल होता है, जो कितने समय में होता है, 0.4 सेकेंड के अंदर होता है। नेक्स्ट, इन दिस टाइम, इस समय के अंदर क्या होता है, द कार्डियक मसल रिलैक्स एंड रिपेयर फॉर नेक्स्ट साइकिल। इस टाइम जो आपका डायसिस्टोल होता है उस समय में क्या होता है, आपका कार्डियक मसल वो रिलैक्स करती है और क्या होती है, प्रिपेयर होती है नेक्स्ट साइकिल के लिए, क्या होती है, प्रिपेयर होती है, नेक्स्ट साइकिल के लिए क्या होती है, प्रिपेयर होती है, तैयार होती है, ठीक है। इन दिस टाइम द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कोआ ड्रेन द इम्प्योर ब्लड इन राइट एट्रियम एंड 4 पल्मोनरी वेन्स ड्रेन द प्योर ब्लड इन लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। जो आपका इस समय के अंदर क्या होगा, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कोआ है वो इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम में ड्रेन कर देगी, और जो आपकी 4 पल्मोनरी वेन्स है वो ब्लड को कहां ड्रेन कर देगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ड्रेन कर देगी। जो आपकी सुपीरियर और इंफीरियर वेना कोआ होगी वो तो राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन करेगी, और जो आपकी 4 पल्मोनरी वेन है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ड्रेन कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हार्ट साउंड की, बात करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।